Hello guys, how are you all? I hope you all are doing fine. My name is Dr. Abdul Wajid and I welcome you all to Effortless Commerce Classes. Guys, आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है लेवरेज एनालिसिस एंड ये सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज. Okay guys, before understanding operating leverage, first let's understand the relationship between sales and profit. सेल्स और प्रॉफिट के बीच का रिलेशनशिप पहले हम देखते हैं क्या है. देखो गाइस, सेल्स में से अगर मैं माइनस कर दूं वेरिएबल कॉस्ट तो मेरा आ जाता है कंट्रीब्यूशन. इसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन. CONT ही लिख रहा हूं मैं यहां पर. इसमें से मैं फिक्स्ड कॉस्ट अगर माइनस कर दूं तो मेरा आ जाता है EBIT. EBIT को मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलता हूं. ठीक है. EBIT में से जब मैं माइनस कर देता हूं इंटरेस्ट तो मेरा आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसे मैं गाइस यहां सारी शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूं. ठीक है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जब मैं टैक्स माइनस कर देता हूं तो मेरा आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. और गाइस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं नंबर ऑफ शेयर्स से तो मेरा क्या आ जाता है अर्निंग पर शेयर. तो ये अर्निंग पर शेयर जो होता है यही मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है. सो ये रिलेशनशिप होती है हमारी सेल्स की और प्रॉफिट की. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस रिलेशनशिप. सो गाइस, जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज होती है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट किस पर पड़ता है? EBIT पर पड़ता है. ठीक है. इसको अब हम और अच्छे से समझते हैं. गाइस, जैसे जैसे सेल्स का लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो EBIT भी वैसे वैसे चेंज होगा. नाउ रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज. लेवरेज का क्या कॉन्सेप्ट था? लेवरेज का कॉन्सेप्ट क्या था? परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन अनदर वेरिएबल. तो गाइस, यहां पर जब हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग लीवरेज की तो ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब यहां पर क्या है? परसेंटेज चेंज इन EBIT ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स. गाइस, ये जो डेल्टा का फंक्शन है ये हमें चेंज को डिनोट करता है, इस वजह से मैंने ये लिखा है यहाँ पर. ठीक है. इसका क्या मतलब हुआ? EBIT में जो भी चेंज होगा, इसमें जो भी चेंज होगा बिकॉज ऑफ चेंज इन सेल्स, उसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज. ठीक है. तो ऑपरेटिंग लेवरेज का ये फॉर्मूला होता है. गाइस, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है फॉर्मूला. अभी आगे एक और फॉर्मूला आएगा जो एक पर्टिकुलर सेल्स की क्वांटिटी के ऊपर होगा. अभी यहां मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये फॉर्मूला बताया है. ठीक है. ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. एक कंपनी है हमारी ABC लिमिटेड जो सेल्स कर रही है. आजकल सेल क्वांटिटी उसकी है 1000 यूनिट्स. ठीक है. और रेट है उसका ₹10 पर यूनिट. और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, मतलब जो कॉस्ट लग रही है वो लग रही है ₹7 पर यूनिट. ₹7 पर यूनिट है और सारी की सारी वेरिएबल है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है इसमें, सारी वेरिएबल कॉस्ट है. इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो जाएगा? बहुत आसानी से निकल जाएगा प्रॉफिट. यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा जितने हम यूनिट्स बेच रहे हैं 1000 इनटू सेलिंग प्राइस 10 माइनस जितने हमारा खर्चा हो रहा है 1000 यूनिट्स का 7 रुपीस के हिसाब से हमारा खर्चा हो रहा है. दैट मींस ₹3000 मेरा क्या है? प्रॉफिट है. अब ये तो एक सिचुएशन हो गई. नाउ सपोज कि ABC लिमिटेड ने सेल्स क्वांटिटी 1000 से बढ़ाकर अब कर दी है 1400 यूनिट्स इसकी अब बिकने लगी है और रेट जो है वो 10 ही है और कॉस्ट भी पर यूनिट का 7 ही है. ठीक है. तो इस केस में प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा? इस केस में यहां पर लिख देता हूं मैं, प्रॉफिट हो जाएगा हमारा, अब 1400 यूनिट्स बेच रहे हैं ये 10 के हिसाब से और 1400 का ही हमारा खर्चा हो रहा है और सारा का सारा वेरिएबल है. तो इस बार जो मेरा खर्चा हो जाएगा, जो मेरा प्रॉफिट आएगा वो आएगा 4200. ठीक है. इसका मतलब जितना भी मैं सेल्स बढ़ा रहा हूं अपना, उतना ही मेरा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है. राइट. और ये सारी अभी मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, अभी मेरी कुछ भी इसमें फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है. अगर मैं अब आपसे कहूं कि यहां पर अब आप ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल दो तो ऑपरेटिंग लेवरेज का यहां फॉर्मूला क्या होगा? ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? अभी मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन
EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, यही है। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ये निकालते हैं। देखो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना होगा, ईबीआईटी का यहां मतलब क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज मतलब 3000 से 4200 हो गया, इसका मतलब कितना चेंज आया, 1200 यूनिट्स का चेंज आया। तो मैं यहां लिख लेता हूं 1200 यूनिट्स डिवाइडेड बाय पहले कितनी यूनिट्स थी 3000, यही तो मेरा चेंज हुआ परसेंटेज के हिसाब से जब मैं लिखूंगा, ठीक है। सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन सेल्स, अच्छा परसेंटेज अगर आपको लगाना है तो आपको इनटू 100 भी करना पड़ेगा इसमें। परसेंटेज चेंज इन सेल्स, सेल्स पहले मेरी कितनी थी, सेल्स पहले मेरी थी देखो 1000 इंटू 10 मतलब 10,000, और बाद में कितनी हो गई 1400 इंटू 10 मतलब 14,000। पहले 10,000 थी, मैं यहां लिख लेता हूं 1000 इंटू 10, तो सेल्स थी मेरी 10,000, और उसके बाद मेरी सेल्स कितनी हो गई, यहां लिख लेता हूं 1400 इंटू 10 मतलब 14,000। तो सेल्स कितनी बढ़ गई, 10,000 से 14,000 हो गई, मतलब 4,000 बढ़ गई। तो मैं 4,000 यहां लिख लेता हूं, 4,000 बढ़ गई। पहले कितनी थी, पहले थी 10,000 इंटू 100। अब आप जब यहां पर इसको काटा पीटी करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 40%, और डिवाइड में अगर आप देखेंगे तो यहां भी आ जाएगा आपका 40%। दैट मीन्स दैट मीन्स ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू 1, ठीक है। 40 डिवाइड बाय 41, ऑपरेटिंग लीवरेज मेरा कितना आ रहा है यहाँ पर 1 आ रहा है। 1 का क्या मतलब है यहाँ पर, 1 का ये मतलब है कि जितना मेरा सेल्स बढ़ रहा है उतना ही भी मेरा ईबीआईटी भी बढ़ रहा है। इसी को मैं कहता हूं ऑपरेटिंग लीवरेज। जितना मेरा सेल्स बढ़ रहा है उतना ही मेरा ईबीआईटी बढ़ रहा है। गाइस ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, सारी की सारी कॉस्ट मेरी वेरिएबल कॉस्ट। दैट मीन्स जब भी मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगी, तो जितना मेरा सेल्स बढ़ेगा या घटेगा उतना ही मेरा ईबीआईटी भी बढ़ेगा या घटेगा, और ऑपरेटिंग लिवरेज जो मेरा होगा दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगा, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होगा, तो ऑपरेटिंग लिवरेज 1 के बराबर होगा। अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बाय एडिंग फिक्स्ड कॉस्ट इन इट। गाइस अब फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड करके देखते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग लेवरेज इज डिपेंडेंट ऑन फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। आपने यहां पर देख लिया, जब फिक्स्ड कॉस्ट नहीं थी तो ऑपरेटिंग लेवरेज 1 था। दैट मींस ऑपरेटिंग लेवरेज इज डिपेंडेंट ऑन फिक्स्ड कॉस्ट। तो अब मैं यहां पर ना एग्जांपल के लिए ₹1000 एज अ फिक्स्ड कॉस्ट ले लेता हूं, और फिर देखता हूं क्या इंपैक्ट पड़ेगा मेरे ऑपरेटिंग लीवरेज पर, ठीक है गाइस। तो मैं यहां पर एक छोटी सी टेबल बनाता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड करने से क्या इंपैक्ट मेरे ऑपरेटिंग लीवरेज पर पड़ सकता है। तो यहां पर मैं पहले प्रेजेंट का लिख लेता हूं कितना है, और यहाँ एक्सपेक्टेड कितनी है, ठीक है। पहले मैं 1000 यूनिट्स को सेल कर रहा था, अब 1400 यूनिट्स हो गई हैं, ये यूनिट्स हैं। ये 1000 यूनिट्स थी, फिर 1400 हो गई हैं। सेल प्राइस मेरा क्या था, सेल्स था मेरा एट द रेट ₹10, जो भी है उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1000 इंटू 10, 10,000 सेल्स, और यहाँ पर 14,000 सेल्स। गाइज मेरी राइटिंग हो सकता है थोड़ी सी आपको समझ नहीं आए, इसी वजह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ 10,000 हो गई, यहाँ पर 14,000 हो गई, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वीसी लिख रहा हूं मैं उसको। वेरिएबल कॉस्ट थी एट द रेट ₹7, मतलब ₹7, तो 7 इंटू 1000 7,000, 7 इंटू 1400 9800। इसका मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यहां कंट्रीब्यूशन हो गया 3000, और यहां कंट्रीब्यूशन हो गया 4200। लेस कर दीजिए इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मैंने अज्यूम करी है ₹1000, तो दोनों में से 1000 मुझे माइनस करना पड़ेगा, जब मेरी 1000 यूनिट्स की सेल हो रही है और जब मेरी 1400 यूनिट्स की सेल हो रही है, दोनों में से मैंने माइनस कर दिया, तो यहाँ आ गया 2000, और यहाँ पर मेरा आ गया 3200। यही मेरा क्या है, ईबीआईटी है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल दो, तो आप आराम से निकाल सकते हो। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी
डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। गाइस यहाँ पर क्या चेंज आ रहा है, देखिए पहले ईबीआईटी था 2000, फिर हो गया 3200, मतलब कितना चेंज आया 1200 का। कितने में से, पहले कितना था 2000 था, डिवाइडेड बाय, पहले मेरी सेल्स कितनी थी, पहले मेरी सेल्स थी 10,000, फिर हो गई 14,000, मतलब 4,000 का चेंज आ गया। 4,000 डिवाइडेड बाय कितने में से, पहले था 10,000। चाहे तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, क्योंकि परसेंटेज में है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाएगा 1.5। गाइस जब आप इसको 1200 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100 और ये सब कैलकुलेशन करेंगे तो ऑपरेटिंग लीवरेज इस बार आएगा आपका 1.5, दैट इज हायर देन 1। पहले हमने जब फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड नहीं की थी तो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आ रहा था, ऑपरेटिंग लीवरेज उस टाइम हमारा 1 आ रहा था, ठीक है, ये रहा। बट जैसे ही हमने फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड की, ऑपरेटिंग लीवरेज मेरा बढ़ गया और हो गया 1.5। दैट मींस ऑपरेटिंग लीवरेज इज डिपेंडेंट ऑन सेल्स। गाइस ये जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था ऑपरेटिंग लीवरेज का, ये एक जनरल फॉर्मूला है जैसे हम ऑपरेटिंग लीवरेज निकालते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर सेल्स वॉल्यूम पर ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना पड़ता है। और जब भी हम पर्टिकुलर सेल्स वॉल्यूम पर ऑपरेटिंग लीवरेज निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डीओएल। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो या डीओएल ऐसे लिख लो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो आगे से जब भी आप ऑपरेटिंग लीवरेज निकालेंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला जो मैं अब यूज कर रहा हूं वो लगाना पड़ेगा, क्योंकि चेंज हो सकता है कई बार आपको चेंज वाली फिगर नहीं दी गई हो। तो जब चेंज वाली फिगर नहीं दी गई होगी आपको, तो आप ऑपरेटिंग लीवरेज वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप नहीं लगा पाओगे क्योंकि इसमें चेंज की जरूरत होती है। ठीक है, बट ये फॉर्मूला आपका हर जगह लग जाएगा। और इस फॉर्मूले को समझाने से पहले मैं आपको दोबारा से उस रिलेशनशिप पर ले जाना चाहता हूं जो सेल्स की और प्रॉफिट की रिलेशनशिप थी। मैंने आपसे कहा कि ऑपरेटिंग लीवरेज किस पर डिपेंड करता है, फिक्स्ड कॉस्ट पर डिपेंड करता है। ऑपरेटिंग लीवरेज इज डिपेंडेंट ऑन फिक्स्ड कॉस्ट। दैट मींस डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज किसी एक पर्टिकुलर सेल्स की जब हमें निकालनी होगी तो फिक्स्ड कॉस्ट पर डिपेंड करता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट से पहले क्या है, कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। क्योंकि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट पर डिपेंड करता है। इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट से ऊपर वाली फिगर को हमें लेना है कंट्रीब्यूशन, और फिक्स्ड कॉस्ट के नीचे वाली फिगर को लेना है हमें, दैट इज ईबीआईटी। तो यही हमारा फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, या इसको डीओएल भी बोलते हैं, और गाइस इसको कभी कभी हम ओएल भी कह सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेल्स क्वांटिटी पे हम निकाल रहे हैं तो ये है ऑपरेटिंग लीवरेज ही। ठीक है, और दोनों फॉर्मूले लगाने से आंसर आपका सेम ही आएगा। सो ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो गाइस जब भी आप ऑपरेटिंग लीवरेज निकालेंगे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करिएगा, इससे आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, नाउ लेट्स डू द प्रीवियस क्वेश्चन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। जो अभी क्वेश्चन हमने परसेंटेज चेंज वाले मेथड से किया था वही इस फॉर्मूले से करके देखते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं यहां पर आ जाता हूं और इसको अब उस वाले मेथड से करते हैं हम जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालते हैं, जो कि एक परसेंटेज सेल्स के, जो कि एक पर्टिकुलर सेल्स के ऊपर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1000, 1400 यूनिट्स। और जब भी आप ऑपरेटिंग लीवरेज निकालेंगे आप यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो मैं अब बता रहा हूं आपको। मतलब ये वाला फॉर्मूला आप लगाइएगा हमेशा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। क्योंकि वो जो परसेंटेज चेंज वाला जो है वो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही फिगर दी हुई हो, इससे पुरानी ना दी हुई हो या इससे आगे वाली ना दी हुई हो, तो परसेंटेज ऑफ चेंज निकालना सेल्स में और ईबीआईटी में वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इस केस में जो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा यहां पर, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ये फॉर्मूला लगाता हूं। और पहले फर्स्ट केस में देखता हूं। देखो इस वाले केस में क्या होगा, ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे निकलेगा, सिंपल, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितना है यहां पर 3000 डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ईबीआईटी है 2000, दैट मींस 1.5। इस केस में
1.5 हो गया ऑपरेटिंग लीवरेज। और इस वाले केस में जहां 1400 यूनिट्स बेच रहे हैं, यहां पर ऑपरेटिंग लीवरेज कितना हो जाएगा मेरा 4200 डिवाइडेड बाय 3200। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 1.31। और ऑपरेटिंग लीवरेज हो या कोई भी लीवरेज हो, हमेशा हमेशा टाइम्स में होता है। ओके गाइस, नाउ लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज की क्या इंपॉर्टेंस है? गाइस देखो, ऑपरेटिंग लीवरेज जो है हमारा, वो हमें रिलेशनशिप बताता है कि चेंज क्या हो रहा है ईबीआईटी में बिकॉज ऑफ चेंज इन सेल्स। ठीक है, बट यहां पर जो फॉर्मूला है वो भी हमें यही बताता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज की, कंट्रीब्यूशन में क्या चेंज हुआ बिकॉज ऑफ ईबीआईटी। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। सो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है? गाइस, ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो वेरी वेरी यूजफुल है फाइनेंशियल मैनेजर के लिए। इट टेल्स द इम्पैक्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन सेल्स ऑन द लेवल ऑफ ईबीआईटी। ठीक है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ईबीआईटी पर क्या चेंज आता है बिकॉज ऑफ चेंज इन सेल्स। गाइस, हायर अगर हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज होगा तो उसका इंपैक्ट हाई होगा ईबीआईटी पर। दैट मीन्स अगर हायर सेल्स हमारी थोड़ी सी बढ़ेगी तो ईबीआईटी हमारा बहुत तेजी से बढ़ेगा। ऐसे ही अगर हमारा सेल्स थोड़ा सा भी घटा तो हमारा ईबीआईटी भी बहुत तेजी से घटेगा। ठीक है, दैट मीन्स इट इज वेरी सेंसिटिव। अगर हाई ऑपरेटिंग लेवरेज है तो वो बहुत सेंसिटिव कर देता है हमारे ईबीआईटी को। थोड़ा सा भी चेंज अगर इसमें आया, सेल्स में आया, तो उसका चेंज हमें ईबीआईटी पर भी दिखेगा। तो किसी भी फर्म को बहुत ज्यादा हाई ऑपरेटिंग लेवरेज से बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो एक रिस्क की सिचुएशन होती है। और एक फाइनेंशियल मैनेजर को एक सफिशिएंट लेवल ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज लेना चाहिए, जो कि ब्रेक इवन पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा हो बट बहुत ज्यादा ना हो। जिससे क्या होगा कि हल्का सा भी अगर चेंज आएगा सेल्स में हमारी, तो उससे ईबीआईटी पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। एंड गाइज, अभी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग आगे, और भी बहुत सारी वीडियोस, 2-3 वीडियोस आएंगी अभी लेवरेज चैप्टर की। सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।